हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज एक सच्चाई मैं भी बताती हूँ। मैं भी बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं भी शायद एक वीडियो डाल के बताऊँ, लेकिन मैंने सोचा चलो छोड़ो, अपन को ऐसे नहीं पढ़ना। और एक्चुअल में फैमिली में रहती हैं तो फैमिली को देख के भी चलना पड़ता है। तो चलो मैं एक बात बताती हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है मुझे। तो क्या हुआ, 2022 की बात है, जब नीतू दीदी और नेहा दीदी दोनों क्या जो स्टॉक पर गई हुई थी। तो नेहा दीदी को तो मैं वैसे भी कभी कमेंट वगैरह कुछ करती ही नहीं थी। नहीं, और मुझे पता नहीं था जो स्टॉक पे कैसे जाती हैं, क्या करती हैं, क्या बुलाया जाता है, मतलब कुछ भी मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी, क्यों जाती कुछ भी नहीं था। नीतू दीदी भी जा रही थी जो स्टॉक पे। तो नीतू दीदी के कमेंट सेक्शन में मैंने बोला कि नीतू दीदी जो स्टॉक पे आप जा रही हो, इस पे बुलाया जाता है और किस लिए जाया जाता है। तो नीतू दीदी ने तो कमेंट मतलब पढ़ा ही नहीं होगा, मैडम ये ऑनलाइन ही बैठी हुई थी। तो इनने मेरा कमेंट जैसे ही गया, इनका तुरंत रिप्लाई है, नहीं चने बेचने जा रहे हैं। नेहा दीदी का कमेंट आया, नहीं चने बेचने जा रहे हैं। तो मैंने तुरंत रिप्लाई किया, मैंने कहा दीदी आप कैसे बोल रही हो, मैंने आपसे नहीं पूछा। तो बस फिर उसके बाद और लोगों के कमेंट आने लगे कि नेहा दीदी आप बोल कैसे रही हो, उसने पूछा क्या है, जब जिसको नहीं पता तभी तो पूछा है, मैंने भी यही बोला। तो इनने क्या हुआ, तुरंत कमेंट डिलीट किया, अपना किया, और नीतू दीदी से मुझे ब्लॉक करवाया तुरंत। इनने अपना कमेंट डिलीट करने के बाद नीतू दीदी से मुझे तुरंत ब्लॉक करवा दिया। कोई बात नहीं, फ़ोन करके किया इतनी फास्ट में, क्योंकि इनके लिए नेगेटिव कमेंट्स आने लगे थे मेरे एक कमेंट करने से। ना नेगेटिव कमेंट, जबकि मैं तो अच्छा पूछा था नीतू दीदी, इसलिए इस पे किस लिए जाती हूँ, क्यों जाया जाता है, बुलाया जाता है क्या। फिर कोई बात नहीं, वहाँ सब करवाने के बाद ये आ गई मेरी पर्सनल उस पर कमेंट्स पे, पर्सनल मुझे करने लगी उस मैसेंजर पे, अरे वो इंस्टाग्राम के, हाँ। तो डीएम में आ गई, तो मुझसे बोली हैं, बस ऐसी बात करने लगी। मैं यहाँ पे पूरे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी, जो भी होगा यहाँ लगाऊंगी। और ये क्या करती हैं, मैसेज कम रिकॉर्डिंग ज़्यादा भेजती हैं। अगर रिकॉर्डिंग पॉसिबल अगर लगता होगा तो मैं लगा दूंगी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं कर दूंगी। तो बस यहाँ पे बस भाई, तुमने मेरी बात का हल्ला मचाया है। मैंने ये बोला कि दीदी आप ही तो हल्ला मचा रही थी कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने पूछा किस लिए जाते क्या, तो मैंने हल्ला बोला। हल्ला मेरी लैंग्वेज होगी, सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती हैं। तो मैंने बोला कि आप ही लोग तो हल्ला मचा रही थी। तो फिर क्या बोली, सीधा अपनी कहानी, अच्छा तुम मेरी कहानी का हल्ला मचा रही हो, तुम्हें मेरी कहानी हल्ला लगती है, मतलब सिर्फ आशीष जी का नाम से ही इसने सिंपैथी गेन की है, उसी के आधार पर ये चली है बस। तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, सीधा अच्छा मेरी कहानी का तुम हल्ला मचा रही हो, मेरी कहानी तुम्हें हल्ला लगती है, देखा है ना मैंने अभी कितने लोगों को एक्शन लिया है, लीगल एक्शन तुम्हारा भी ले लूँगी। और रुको एक मिनट, पहले मैं जनता से पूछती हूँ। मैं जब भी प्यार से बातें करती जा रही, दीदी मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, आप फिर भी बोलने जा रही। नहीं रुको, मैं तुम्हारा भी स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी पे लगाती हूँ, फिर पब्लिक जवाब देगी तुम्हें कि मेरी स्टोरी का इन्होंने हल्ला मचाया है, तो आप लोग जवाब दी। मैंने कहा, मैं फिर भी प्यार से बोलती जा रही, मैंने कहा दीदी मैं कुछ बोला नहीं। तो मैंने कहा, फिर मैंने भी बोल दिया चलो ठीक है आप लगा दो ना, क्यों लगा क्यों नहीं रही, लगाओ ना। बोली अभी लगाती हूँ, ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ। देखा, फिर मुझे एक वीडियो भेज रही है अपनी यूट्यूब की, देखो मैंने कितने लोगों के लीगल एक्शन। अरे तुमने लिए हैं तो लिए हैं, लीगल क्या पागल है जो तुम्हारी बात मानते दूसरों की नहीं सुनता, और छोटी छोटी बातों के लिए तुम लीगल लीगल करती हो, क्या आप बेस पे जाओगी लीगल, दोनों साइड की बात सुनता है। मेरा तो उसी टाइम से मतलब मन से बिल्कुल निकली हुई, वैसे भी मुझे पसंद तो है ही नहीं, मैं तो इंसान को देख के परख लेती हूँ कि ये इंसान किस प्रकार का है। तो वो तो छोड़ो, सरिता दीदी तो यार इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि मैंने उनसे पर्सनल बात की है, पर्सनल। और दिखती हैं यार वो किस फैमिली से हैं, ये टुच्चे पुच्चे लोगों की फैमिली से थोड़ी ना है। मान लो इसने जेसिका दीदी को कितना गलत बोला था, जेसिका दीदी ये कर पाएगी उनका मुकाबला। उसी टाइम से मैं इन लोगों को देख रही, लॉकडाउन के टाइम पे जब इन लोगों की स्टार्टिंग हुई थी दोस्ती की, ये लॉकडाउन में फ्री रहते थे, वीडियो कॉलिंग पे बात करते रहते थे, ये सब चीज़ें हमने नोटिस की हैं। तो जैसे का दीदी भी पता है, तो मैंने इनकी उसी टाइम 3-4 फ्रेंडों से बात की थी। अगर मुझे अलाउ होगा नाम बताना तो मैं ज़रूर बताती हूँ उनका नाम। मैंने 3-4 लोगों से, नहीं कि जो क्लोज जो लोग वीडियो कॉलिंग पे बात करते थे, उन्हीं लोगों को मैंने बताया कि ये देखो इस तरीके से। तो उनने बोला अरे वो ऐसी है, मतलब वो तो सब जानते ही थे कि ये दबाव पाड़ती है सब पे, और ये चीज़ आज अपन ने देख ही लिया है और नोटिस भी कर लिया है। तो बस वही बात है, कोई बात नहीं। तो फिर बोलती है कि मैंने कहा अरे दीदी आप जिस चीज़ से गुजर रही हो, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरी अभी उम्र 25 साल है, मैं भी इस चीज़ से अरे फिर तो तुम्हें समझना चाहिए था मेरी। अरे मैंने कहा दीदी मैं कुछ बोला ही नहीं, आप अपनी आप लगी हो। रुको मैं बताती हूँ। और फिर पता ना, मैंने कहा जैसे आप पंडित हो वैसे मैं भी बनिया हूँ, है ना। मैंने कहा मैं भी गुप्ता हूँ। तो बोली ओ अच्छा गुप्ता हो, फिर तो क्या ही कहना, मतलब जयशिका गुप्ता के ऊपर बोली है क्योंकि वो गुप्ता थी। लेकिन वो जो भी हो, बिहारी बनिया हो, हमें पता नहीं, हम लोग तो भगोई बनिया हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो हमें पता नहीं वो कौन से बनिया होते हैं।
बिहार में। तो बोली अच्छा गुप्ता हो तो फिर तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। हाँ, मैंने कहा हाँ मैं गुप्ता हूँ। तो बोली रुको मैं अभी तुम्हारी स्टोरी लगा के और ऐसा वैसा करके लीगल एक्शन लेती हूँ और अब अभी तुम्हारा नाम दर्ज कराती हूँ। तो मैंने कहा आप करा दीजिए, स्टोरी लगा दीजिए, अभी तक क्यों नहीं लगाई आपने स्टोरी, लगाओ ना। बोली अच्छा फिर वही बात, तुमने मेरी बात का हल्ला बोला हल्ला। मैंने कहा हाँ ठीक है बोला हल्ला, कर लो आपको जो करना, मैंने बोल दिया बस। उसके बाद कुछ नहीं, मतलब नीतू दीदी से तो ब्लॉक करा दिया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी ना हम उन्हीं को देखने बैठे हैं, ऐसे तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं। और खुद ने ब्लॉक नहीं किया, कुछ नहीं किया, ना स्टोरी लगाई ना कुछ नहीं लगाई। तो मतलब ये लेडीज है ना जो सच में यार घटिया औरत है। पता नहीं किसने तो इसको आयरन लेडी बोल दिया, जो कहीं से नहीं है। ससुराल में रहती तब समझ में आता कि आयरन लेडी किसे कहती हैं। आज इतने सब होने के बाद भी इसने एक मनीषा के बारे में नहीं सोचा कि उस लड़की का मैं घर बिगाड़ रही हूँ। आज अरमान मलिक की तरह बनना चाह रहे थे ना ये लोग, तो उनकी कंडीशन जो भी थी उन्होंने बहुत कुछ झेला और झेल लिया, ठीक है। तुम लोग क्या चाह रहे हो हम उसी की तरह बन जाते? नहीं। तो बस इसी प्रकार से मतलब इस औरत के लिए जितना भी जो बोल रहा ना, अब निकल निकल के आ रहा, वो सही बोल रहा है, क्योंकि ये हमेशा हर किसी को धमकाती थी। इससे एक गलत कमेंट तो मतलब वो नहीं होता, मतलब क्या कहती वैसे ये लोग क्या बोलते हैं क्रिएटर्स, हमारे पास समय नहीं, हम किसी के कमेंट नहीं पढ़ पाते, ये नहीं पढ़ पाते। और ये लेडीज हर किसी के कमेंट सेक्शन, मतलब वीडियो यूट्यूब पे हो इंस्टा पे हो सब पे जाके देखती है कि मेरे लिए कोई कमेंट नहीं, अगर जिसके इसके लिए अगर किसी ने एक गलत कमेंट कर दिया तुरंत ही उसको फ़ोन करती है। मतलब अपना तो अपना कमेंट सेक्शन पढ़ती है, मतलब लोगों का भी पढ़ती है, इसका मतलब दिन भर मोबाइल में रहती है। और ये बात वो मनीषा की ननंद है ना, उसने सही बोला था कि कभी भी तासी की केयर करते हुए तो नहीं देखा। ये बात बिल्कुल सही है। तुम रेगुलर ब्लॉग डाल लें, घर के ब्लॉग डाल लें, आज तक सच में तासी को प्यार करते या उसकी कभी हेयर स्टाइल बनाते या कुछ भी करते हुए नहीं देखा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो मतलब मैंने इनकी जो 3-4 फ्रेंड इनके ग्रुप में उनको सबको बताए थे, देखो ऐसा ऐसा स्क्रीनशॉट भेजे थे सबको। तो बोली हम जानते हैं वो कैसी हैं, और बात भी हुई मेरी बाकायदा फ़ोन पे। मेरे पास इनकी जो ग्रुप की फ्रेंडें हैं तो उनके सबके मेरे पास 3-4 लोगों के नंबर भी हैं। तो उस हिसाब से मतलब मैंने सरिता दीदी से भी बात की थी जो 3 महीने पहले कंट्रोवर्सी, उन्होंने सिर्फ यही बोला था सच आएगा सामने और आएगा, उनको यही समझाया था। लेकिन उस टाइम पे वो कितनी दुखी थी, कितना लोग गलत बोल रहे थे। लेकिन देखो सत्य जीतता है ना, उनके साथ भगवान था यार। वो है ही ऐसे लोग, कोई भी आंख बंद करके कह देगा कि वो किस प्रकार के लोग हैं। इन सभी का जो ग्रुप था ना वो सच में एक अलग थी। अब उनको पैसों का घमंड ऐसा, अरे वो जैसी भी है वो अपने लिए थी, हाँ है पैसा तो घमंड होगा, लेकिन तुम लोगों को कोई बोलने का वो नहीं है। तो बस मैं यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। और यदि बाद में अब मैं पता अब इनकी जो कम्युनिटी या जो जो भी ये पोस्ट कर रही ना उसके आधार पर जवाब दूंगी, ज़रूर दूंगी इनको, क्योंकि मुझे तो देखो तभी से गुस्सा है। और मैं तो इनके वैसे वीडियो ब्लॉग कभी भी लाइक तो आज तक किया ही नहीं होगा कोई भी। ये जितना एटीट्यूड में बोलती थी ना, नाक फुला फुला के ऐसा वैसा मेरे लिए। और हाँ जितनी ज्ञान की देवी, निशब्द हूँ, कोई अपशब्द ना बोले, ऐसा नहीं बोला वो नहीं। और देखो कितनी गंदी औरत निकली, आप लोग खुद ही देखो यार, कब से इनको देख रहे हैं, मैं तो इन लोगों को कब से देख रही हूँ। मैं भी यार एक यूट्यूबर हूँ, बनाती हूँ वीडियो डालती हूँ सब कुछ करती हूँ, लेकिन इस तरीके से घिनौने काम, वाह पूरे मतलब तिवारी फैमिली की धज्जियाँ सच में इसने उड़ा दी, सच में यार। और हाँ एक बात और, ये ना बोल बोल के डालती है मैसेज, मतलब रिकॉर्डिंग करके। तो वो भी मैं रिकॉर्डिंग ना नेक्स्ट वीडियो में लगा दूंगी, अगर यहाँ पे होगा पॉसिबल तो लगाऊंगी। एक्चुअल में क्या है, मेरे इसी मोबाइल में सब कुछ है और वो रिकॉर्डिंग भी सेंड नहीं होती है, तो मैं कैसे इसको कर पाऊँगी। तो मैं